नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। कल परसों इंटरनेशनल योग दिन गया। पूरी दुनिया ने योग दिवस को फेस्टिवल के तौर पे मनाया। योग शास्त्र बहुत कुछ समझाता है। आप योग को सिर्फ आसन प्राणायाम मत मानिए। इसमें एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में एक शब्द लिखा है, अद्भुत है, योगः कर्मसु कौशलम। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कुशलता प्राप्त करो, वही योग है। तो हमारा काम हर रोज सुबह से उठते हैं तो शाम सोने जाते हैं तब तक जितने काम करते हैं, हाँ, योग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, खाना खाते हो, धंधा करते हो, घर के फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हो तो उनके लिए भी दूसरा जो काम करते हो, तो पूरा दिन हमारा जो जो काम में जाता है वो सारे काम में हमको मास्टरी लानी पड़े और आप उसको अच्छी तरह काम करो, वो ही योग है। तो यहाँ हम योगाहार में आपको यही बातें समझाते हैं। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। हम यहाँ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पर बात करते हैं। आपको बिना मेडिसिन आपकी हेल्थ अच्छी रखनी है और आपके रोग निकालने हैं, क्योर करने हैं, तो आपको खान पीन के नियमों को समझ लेना आवश्यक है। ग्रीन इसीलिए मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलता हूँ कि हमारी सिस्टम जो है उसमें हम कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आहार खान पीन की चीजें से ही, खान पीन में ध्यान रखने से ही बीमारी ठीक रख सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारी सिस्टम में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके लिए हम उसको ग्रीन तौर पे लेते हैं, बिना नुकसान वाला। एलोपैथी में दवाइयाँ होती है और वो रिस्क वाली है, साइड इफेक्ट वाली है। इमरजेंसी में हम एलोपैथी का प्रयोग करें वो अच्छा है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको नेचर की ओर जाना पड़ेगा। तो योगाहार का मतलब ही है आहार का इंजीनियरिंग। आपको आहार में, खान पीन में थोड़ी छोटी छोटी बातें का ध्यान रखना है। आरोग्य का पंचामृत क्या बोलता है कि 5 बातें आपको मैं यहाँ दोबारा रिपीट करता हूँ। बीमारी आती है बिना चबाया एसिडिक खुराक यानी कि पकाया खुराक, जरूरत से ज्यादा, तीनों टाइम खाने से और खुराक में पोषक तत्वों के अभाव से। ये दो ही कारण है बीमारी आने के। ये कारण है सिर्फ। कचरा इकट्ठा होता है और पोषक तत्वों का अभाव, माल न्यूट्रिशन, बस 2 कारण से ही बीमारी आती है। बीमारी नहीं आती है कच्चा यानी कि अल्कलाइन खुराक खाने से, चबा चबा के खाने से और पोषक तत्वों की पूर्तता से, तो आपको बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाती है तो कचरे से आई है, कचरा निकाल लीजिए, पोषक तत्वों के अभाव से आई है, पोषक तत्व दे दीजिए, तो बीमारी चली जाएगी। बीमारी से बचने के लिए सफाई करते रहो शरीर की। आपकी पेट की, आंतों की सफाई रहनी चाहिए और साथ में खाने में पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। और जो बीमार है वो डेयरी प्रोडक्ट खाना छोड़ दे, इससे कफ पित्त वायु बढ़ता है, बीमारी आने के कारण भी वही होती है। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है। इसके ऊपर हमारा आरोग्य जीवन यात्रा चलता है। हमारा योगाहार नेचुरल प्राकृतिक आहार पद्धति इसके ऊपर टिकी हुई है। ये सारी बातें आपको समझनी है तो हमारे YouTube चैनल पे जाइए। वहां हमारा प्लेलिस्ट में हमारा पूरा योगाहार का कोर्स का एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो एक एक करके आप देख लीजिए।
लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई कीजिए, आपको एक रिटर्न मैसेज आएगा, इसमें लिंक मिल जाएगी। हम यहाँ बाबा के सवालों पे चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चॉइस नंबर 24 नंबर का सवाल के ऊपर चर्चा किया था कि फार्मा इंडस्ट्री में कोरोना पेशेंट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑक्सीजन बढ़ाने का कोई उपाय है तो बताए। तो ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाए, किसकी जिम्मेदारी है, शरीर में ऐसा लेवल क्यों घट जाता है, उसको बढ़ाने के लिए हमको डाइट में क्या खाना चाहिए, वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी। आज बाबा का लास्ट 25 सवाल किए थे, तो हम 25वें दिन पे आ चुके हैं। आज लास्ट सवाल ये है, उन्होंने ये पूछा है कि एलोपैथी सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर तो बीमार होने ही नहीं चाहिए। अद्भुत सवाल है और सही सवाल है। एलोपैथी वाले अपने आप को शक्तिमान और सर्वगुण संपन्न मानते हैं, तो बीमार होने ही नहीं चाहिए। और ये जब बबाल चली, बखेड़ा चलता था एलोपैथी आयुर्वेद के बीच में, तो आप देखिए आयुर्वेद वाले जितने भी हैं वो तंदुरुस्त दिखते थे, और एलोपैथी वाले सारे चश्मा लगाए हुए, बाल सफेद हो गए हैं, कम उम्र में बुढ़े दिखने वाले, ऐसे ही थे सब ज्यादातर। आपने देखा होगा कि टीवी पर डिबेट चलती होती है तो आप ऐसे ही लोगों को ही देखोगे। तो ये एलोपैथी वाले, और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आप 60 से ज्यादा उम्र वाले एलोपैथी के ज्यादातर डॉक्टर जो है वो सब दवाई खा के जी रहे हैं। ये मैंने आज तक मार्क किया है, मेरा खुद का मार्किंग है, और ये बात गलत नहीं है। और आप भी चेक कर सकते हो, आपके पहचान वाले जितने भी डॉक्टर है जिनकी उम्र 60 से ज्यादा हो, ऐसे हर डॉक्टर आप चेक कर लीजिए, ज्यादातर बीपी, डायबिटीज, एसिडिटी, प्रोस्टेट या ऐसी ही बीमारियों की दवाई खाते मिलेगी आपको, और हर रोज दवाई खानी पड़ती है। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? कोरोना के टाइम में के अग्रवाल, उन्होंने लास्ट अपना जो वक्तव्य दिया था यूट्यूब पे लाइव, तो वो ऑक्सीजन की पाइप लगाए हुए बैठे थे। कोरोना काल में अग्रवाल साहब जैसे कई डॉक्टर, एलोपैथी के कई डॉक्टर कोरोना में मर गए हैं। उनके हिसाब से एलोपैथी के हिसाब से आयुर्वेद डॉक्टर बहुत कम मिले हैं। अच्छा, कोरोना की बात छोड़ो, हमने ऐसे कई डॉक्टर देखे हैं। मैंने एक दो एग्जांपल देना चाहूंगा। एक डॉक्टर हम ऐसे पहचानते हैं जो MS ऑर्थो यानी कि ऑर्थोपेडिक्स के मास्टर, जो हड्डियों के डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनको ऐसी बीमारी हुई है कि वो अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। क्यों? उनको ऐसी बीमारी हुई है कि वो गाड़ी चलाए शहर में, और मान लो अचानक उसको ब्रेक लगाने की नौबत आई, और अचानक वो ब्रेक लगाए अपने पैर से, तो उनकी पैर की हड्डी ब्रेक हो जाए, टूट जाए। इतने सॉफ्ट हो चुके हैं उनके हड्डियां, बिल्कुल जैसे ब्रेक लगाए टूट जाए। वो खुद गाड़ी नहीं चला सकते। उनको, वो जब हमको मिले तो उन्होंने ऐसी बात बताई कि मेरी जैसी बीमारी लाखों में एक लोग की होती है, उसका कोई इलाज नहीं है, और मुझे पूरी जीवन भर स्टीरॉइड लेके जीना पड़ेगा। ये उनके मगज में फिक्स हो चुका था। अब जो व्यक्ति अपने आप को मान के ही जी रहा है कि इनकी कोई इलाज नहीं है, मुझे पूरी जिंदगी दवाई खाके ही जीना पड़ेगा, वो डॉक्टर कभी वो बीमारी में से बाहर नहीं आ सकता। उनकी आंखें वो घोड़ा गादी होती है ना,
उसके आंखें आगे ऐसे डबले लगा दिए जाते हैं कि भी घोड़े को ऐसा ही देखना है, उसको साइड में कुछ नहीं देखना है। तो ये ऐसे डॉक्टर है जो साइड में क्या हो रहा है, हम दूसरी सिस्टमों में क्या हो रहा है, उसमें इलाज है या नहीं है, वो देखने का प्रयत्न सुद्धा नहीं कर रहे। वो घोड़े हो चुके हैं एलोपैथी के, बस ऐसे ही दिख रहे। हम उनको मिलने गए तब ऐसा सोच के गए थे कि साहब हम योगा करवाते हैं, आहार से भी लोगों को ठीक करते हैं, आप शायद वो करके देखो तो सही। योग करके भी कई लोग डॉक्टर अपनी बीमारियां ठीक कर चुके हैं, एलोपैथी वाले भी कर चुके हैं। तो उन्होंने ये इतने बड़े डॉक्टर थे, तो वो तो हमारी बात तो हमको बोलने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने अपनी ही सुनाई कि मुझे पूरी जिंदगी स्टीरॉइड लेके ही जीना है। अब ऐसे लोगों, डॉक्टर्स ही ऐसे होते ही नहीं, पब्लिक भी ऐसी है, जो एक ही दिशा में देखती है, उसको आसपास में ऊपर नीचे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है और जानने का प्रयत्न सुद्धा नहीं करते हैं। तो यहां मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई हमारी सिस्टम ही अच्छी है, लेकिन आपको जहां से फायदा मिल जाए उसको प्रयोग करने में क्या गलती है, क्या नुकसान है, आप करो। बीमारी तो है ही, आप मान लो आहार चेंज करो, योगा करो, हाँ आयुर्वेद की कोई ट्रीटमेंट करो और उससे आपको फायदा हो जाए तो इसमें क्या नुकसान है। बीमारी शायद नहीं होगा तो बीमारी तो जो होए वो तो रहने वाली है, आपको और तो ज्यादा नुकसान है नहीं, बीमारी जाएगी नहीं और क्या होगा। लेकिन थोड़ा माइंड तो पॉजिटिव करो कि भी चलो मैं इसको भी तो कुछ करूं। लेकिन ऐसी सोच ही नहीं है, क्यों? माइंड में, एलोपैथी में माइंड इतना अंदर फिक्स कर लिया है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, उसकी कोई दवा नहीं है, ये तो जीवन भर ऐसे ही जीना है। दूसरे एक डॉक्टर हमने देखा है जो हर रोज कैंसर के पेशेंट को देखते हैं और उनको खुद को कैंसर हुआ है। हमारी योगाहार की बुक में 2 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिसका एक्सपीरियंस हमने बताया है। एक एलोपैथी के डॉक्टर, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनको डायबिटीज, एसिडिटी, बीपी, सारे प्रोस्टेट और सारी काफी बीमारियां थी उनको। कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर जिन्होंने हजारों डॉक्टर्स तैयार किए हैं, वो खुद बीमार थे। उनकी मिसेज भी नर्सिंग कॉलेज की प्रोफेसर थी, उनको भी पेन, जॉइंट पेन की समस्या थी, वो स्टेयरकेस नहीं चढ़ सकती थी, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी। तो दोनों ने अपना माइंड ओपन रखा, दोनों ने आहार चेंज किया और अपनी सारी बीमारी, सारी दवाइयां छोड़ी और उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर लिख के हमको दिया है। तो ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग वाले डॉक्टर भी है, नहीं है ऐसा नहीं है। सारे एलोपैथी वाले एक ही जैसे है, एक ही सोच वाले, ऐसा नहीं है। बाबा रामदेव के वहां रिसर्च सेंटर में कई एलोपैथी के डॉक्टर्स रिसर्च में काम कर रहे हैं, योगा पे काम कर रहे हैं। योग, कौन से योग में कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं, वो साले क्लिनिकल ट्रायल और सब कुछ में जुड़े हुए हैं। हमको भी ऐसे चाहिए। हमारे पास एक, हमारे हम जहाँ रहते वहीं सेक्टर में एक हमारे दोस्त डॉक्टर थे, 25 साल से इंसुलिन लेके जी रहे थे, डायबिटीज की। मैंने 5 साल पहले उनको बोला था, मैं इंजीनियर था तो मैं उनके साथ उनके बंगले का प्लानिंग किया था, मैंने प्लान पास करने का और सब कुछ मैंने काम किया था। तो मैंने उसको बताया था साहब को कि साहब ये दवाई खा के मत जियो, आप आहार में आइए, रिजल्ट तो देखिए। उस टाइम उन्होंने नहीं किया था, पिछले साल वो आए हमारे पास और उन्होंने शिविर अटेंड की और फिर अपनी इंसुलिन चली गई। पहले एकदम बुढ़े दिखते थे, अब जवान दिखने लगे। तो पॉजिटिव, यहाँ हम क्या कहने चाहते हैं कि भाई हाँ एलोपैथी अच्छी है, नहीं है ऐसा नहीं है। एलोपैथी इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है, अद्भुत है। उन लोगों की डायग्नोसिस सिस्टम इतनी अद्भुत है कि शरीर में कौन से पार्ट में कहाँ क्या हो रहा है सब आपको तुरंत चेक करके दे सकते हैं। भी आपको ये समस्या है,
हाँ, इमरजेंसी के लिए वो तात्कालिक दवाइयां भी दे सकते हैं। हाँ, जान का जोखम हो वहां इमरजेंसी में एलोपैथी से उत्तम कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा मानना गलत है कि हमारे अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, वो बात गलत है। अल्टरनेट थेरापी इसीलिए चल रही है कि जहां एलोपैथी के रास्ते बंद हो जाते हैं वहां अल्टरनेट चलता है, आयुर्वेद चलता है, योग चलता है, नेचुरोपैथी चलता है, और हम आहार वाले भी चल गए। आहार से बीमारी आती है, आहार से चली जाती है। दुनिया के कोई प्राणी बीमार नहीं है क्योंकि उनका आहार सही है। मनुष्य आहार गलत खा रहा है, इसीलिए बीमारी है। बस आहार बदल दो, समस्या खत्म। छोटी बात है। मैंने एक ही वाक्य में बीमारी की व्याख्या बोल देता हूँ शुरू में। जरूरत से ज्यादा बिना चबाया पकाया एसिडिक खुराक तीनों टाइम खाना बीमारी की जड़ है। बस जरूरत नहीं है, ज्यादा खा रहे हो, बिना चबा के खा रहे हो, पका पका के खा रहे हो, एसिडिक करके खा रहे हो, न्यूट्रिशन दे नहीं रहे हो। आपकी बॉडी की एटमॉस्फेयर जो है एसिडिक रह जाती है, इसीलिए बीमारी आती है। सिंपल सी बातें हैं। अब इसके लिए इतना बड़ा झमेला, दुनिया में हर साल 25,000 करोड़ रुपया दवाइयों के रिसर्च के पीछे खर्च किया जाता है, फिर भी हॉस्पिटलें बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हमको ये छोटी छोटी बातें ध्यान में लेनी पड़ेगी। आयुर्वेद ने इतना बॉडी में बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए, इमरजेंसी सारवार के लिए ऐसी सारी प्रैक्टिस में इतना काम नहीं किया है, इसीलिए वो प्रचलन में नहीं है। लेकिन एलोपैथी इमरजेंसी में बहुत अच्छा काम करता है। लोगों को तात्कालिक राहत चाहिए बीमारी से, इसीलिए लोग वही चलाते हैं। अब बुखार आया है तो लोग क्या करेंगे? उन लोगों को ये टेंशन नहीं है अभी मुझे बुखार मिट जाना चाहिए, बस डॉक्टर के पास चले गए, दवाई ले ली। लेकिन बुखार क्यों आए उसके बारे में कभी व्यक्ति सोचता ही नहीं है। और आज दवाई लेके उन्होंने बुखार तो बंद कर लिया, लेकिन शरीर में जो कचरा इकट्ठा हुआ है वो आपका शरीर नहीं निकालेगा। दवाई लेके आपने बुखार को बंद कर लिया है, दबा दिया है, तो वो कचरा आगे कल दूसरा नुकसान करने वाला ही है। ये हमको पता नहीं चलता है। लोगों को ये बातें हम सिखा नहीं पा रहे। समस्या यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल उनका गलत नहीं है बाबा का। कोरोना काल में योग वाले, आयुर्वेद वाले और नेचुरोपैथ डॉक्टरों मरने वाले की संख्या बहुत कम है, बहुत 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 कम है। आप चेक करवा सकते हो। एलोपैथी के जितने मरे हैं इतने आयुर्वेद नेचुरोपैथी वाले या योग वाले नहीं मरे हैं। हाँ, वो लोग जवाब ऐसा देते कि हम हॉस्पिटल में काम करें। तो कोरोना में ऐसा कोई घर बाकी नहीं रहा है। ये इतना कोरोना आया था, महामारी इतनी बड़ी थी, कोई एक व्यक्ति ऐसा मुझे बताइए कि जिसके शरीर में कोरोना नहीं घुसा हो। हर व्यक्ति के शरीर में कोरोना आके जा चुका है। आप चेक कर सकते हो, और इसकी कोई टेक्नोलॉजी है तो चेक कराइए। इतनी महामारी बड़ी थी कि कोई बाकी नहीं रहा था। तो डॉक्टर्स क्या, योग वाले, आयुर्वेद वाले, नेचुरोपैथ के शरीर में कोरोना नहीं गया होगा? उनके शरीर में भी गया है, लेकिन वो इतने नहीं मरे हैं जितने एलोपैथी वाले डॉक्टर मरे हैं। ये बात भी पक्की है। तो योग करिए, साथ में योगाहार भी करिए। आहार में छोटी बातें का ध्यान रखिए। आप रेगुलर योग नहीं कर सकते हो तो आपको तो आहार के ऊपर ही ध्यान रखना पड़ेगा। हम तो क्या बताते हैं, शरीर में कचरा इकट्ठा होने मत दो। 3 टाइम खाते हो तो 1 टाइम खाना छोड़ दो, 2 ही टाइम खाइए। अब जो खा रहे हो उसको चबा चबा के खाइए, जरूरत जितना ही खाइए, जरूरत से ज्यादा मत खाइए। मेहनत करते हो तो शक्ति वाला ज्यादा खाओ, नहीं करते हो तो शक्ति वाला खुराक कम खाइए, चबा के खाइए। आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, यानी कि अल्कलाइन खुराक ज्यादा खाइए। पकाया एसिडिक खुराक है तो वो कम खाइए। एसिडिक खुराक कम खाओगे तो शरीर अल्कलाइन रहेगा, अल्कलाइन रहेगा तो बीमारी आएगी नहीं। हरी पत्ती खाते रहिए। बीमार पड़ो तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, या तो 1-2 दिन उपवास कर लो,
बात खत्म। ये छोटी सी बातें योगाहार सिखाता है। योग भी नहीं करने की जरूरत पड़े और आप आपके शरीर को ठीक रख सकते हो। तो योगाहार ये सबके लिए है, चाहे एलोपैथी के डॉक्टर हो, आयुर्वेद वाले हो, योग वाले हो, नेचुरोपैथी वाले हो, सबके लिए ये नेचुरल डाइट सिस्टम काम की ही है। ठीक है, तो नेचुरल डाइट सिस्टम आप फॉलो कर सको, योगाहार को फॉलो कर सको, और इसके लिए हमारे काम की जो चीजें है उसमें हमने एक पूरा सेट बनाया है, जिसमें योगाहार हमारी भूख आ जाती है, बड़ी आंत को साफ करने के लिए एनिमा पोट अथवा पंप अथवा या तो डायरेक्ट टैप एनिमा का सेट, दोनों तीनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो। मल शुद्धि पाउडर आपकी छोटी आंतों की सफाई के लिए है। ग्रीन जूस का पाउडर, ग्रीन हरी पत्तियों का पाउडर मिक्स, पालक, पुदीना, धनिया, मीठा नीम और सारे खट्टे तीखे मीठे खारे स्वाद के साथ रेडी टू यूज। एक गिलास लिया, एक चम्मच ले लिया, एक गिलास में डाल दिया, मिक्स करके पी लिया। तो हरी पत्तियों का पाउडर, आप ताजी पत्ती नहीं लाओ तो इसका प्रयोग करिए, उससे आपको शरीर में न्यूट्रिशन मिलेगा और नया ग्रीन ब्लड, नया खून बनेगा, तो जरूरी है हमारे शरीर के लिए। पांचवी चीज है नाइलॉन फिल्टर, आपको जूस बनाने के लिए, वेजिटेबल्स दूध बनाने के लिए फिल्टर इसके अंदर शामिल कर लिया है। और छठी आइटम है, आप जो भी खा रहे हो, पी रहे हो, इतनी मुंह की सलाइवा साथ में जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं जा पाती है क्योंकि हम धीरे धीरे खाने का समय नहीं है। तो खाना खाने के बाद आप इमली का दाना, उसका छिलका निकाल के मुंह में रख दो और घुमाते रहो, पानी आता जाएगा और पीते रहो। तो जितना खुराक खाया है इतनी लार, मुंह की सलाइवा साथ में पेट में पहुंचा दो बाद में, खाने के बाद। इसके लिए हमने वो भी किट में रख दिया है। तो ये सारी चीजें जिसकी एमआरपी 1150 है, वो आपको 900 में होम डिलीवरी फ्री, आपका कुरियर चार्ज भी नहीं लगेगा, तो आप हमको ऑर्डर कर सकते हो। तो ये इतनी चीजें से आप पूरी फैमिली आपको एनडीएस फॉलो कर सकती है। काम की बातों में छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे क्रियाएं कर सकते हैं जो बड़े नहीं कर सकते हैं। तो आज एक छोटे रामदेव को आपको मैं दिखाऊंगा, देखो कैसे पेट हिला रहे हैं। बच्चे भी कैसा काम कर लेते हैं जो बड़े नहीं कर सकते हो, बच्चे कर लेते हैं। तो आप भी अपने पेट को हिलाना सीख लो। ये भी एक बड़ा योग है, इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। दूसरी एक काम की बात है, जो भी आप दूसरा ये देखो, मजदूर जो है वो अपने पेट के लिए वजन उठा के घूमता है, और पैसे वाले ज्यादा खा खा करके पेट बड़ा करके वजन को उठा रहे हैं। ये कार्टूनिस्ट को लाख लाख सलाम। योगाहार, शरीर सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, तीन बातें ही हमको सीखनी है, समझनी है। और ये पूरा चार्ट योगाहार का हर एक टॉपिक, हर एक चीज आपको दिखाता है, कौन सी चीज कैसे शरीर को इफेक्ट करती है। ये पूरा योगाहार को समझने के लिए हमारे YouTube चैनल में योगाहार का पूरा कोर्स है, वो एक एक करके देखिए। हमारी ई बुक अवेलेबल है किंडल अमेजोन पे। फूड विथ लाइफ की दूसरी हमारी YouTube चैनल है, जिसके ऊपर आपको खाने पीने की रेसिपी मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज, कहीं भी कुछ प्रिंट करवाइए, इससे लोगों का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।